ये जो विवेकानंद जी थे ना, संत विवेकानंद, वो कॉलेज के विद्यार्थी थे और उनको बचपन से ही अध्यात्म की तरफ जाने की बड़ी चेष्टा थी। अध्यात्म से जुड़ने के लिए वो रात दिन बेचैन रहते थे। बड़े बड़े संतों के पास, बड़े बड़े महात्माओं के पास, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास में वो गए और जाकर के सबसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो लोग बोलते हैं कि भाई देखा तो नहीं है। तो वो कहते थे जब तुमने ही नहीं देखा तो हमें क्या दिखाओगे, चलो यहां से। महाराज बड़े बड़े काशी के, बड़े बड़े कश्मीर के बड़े बड़े विद्वानों को विवेकानंद जी ने हटा दिया। एक ही प्रश्न था उनको, अरे जो खुद नहीं देखा हो दूसरे को क्या दिखाएगा? बात भी लग रही है ना सच आपको? पर ये बात सच नहीं है साहब। बड़े बड़े विद्वानों के पास में गए, बड़े बड़े ज्ञानियों को, और उन्होंने एक ही प्रश्न, क्या आपने देखा है? जब नहीं देखा तो भगवान की बात क्यों करते हैं आप? और एक दिन रामकृष्ण परमहंस के पास में पहुंचे और रामकृष्ण परमहंस से भी ये प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? कैसे? कहा जैसे तुम सामने खड़े हो ऐसे ही देखा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि नहीं देखा है छोड़, मैंने देखा कि नहीं देखा, तू देखना चाहता है क्या? तो उन्होंने कहा जब आपने नहीं देखा तो मुझे क्या दिखाओगे? तो उन्होंने दृष्टांत बंबई का दिया था, पढ़ना रामकृष्ण की। हाँ, उन्होंने कहा कोई आदमी रेल में बैठ करके रेलवे के काउंटर पर जाता है और जाके कहता है एक टिकट जरा बंबई का, एक टिकट जरा बंबई का देना। अरे भाई टिकट आप खरीदने काउंटर पे गए और खरीदते खरीदते आपने उस टिकट देने वाले से बोले कि भैया तू बंबई गया कि नहीं गया? वह बोला मैं तो रोज हजारों टिकट काटता हूँ लेकिन कभी बंबई, कलकत्ते से हजारों टिकट रोज काटता हूँ लेकिन कभी बंबई। आप कहेंगे पैसा वापस कर, जब तू ही नहीं गया तो हमको क्या भेजेगा? है ऐसा? वह कहता है यार मैं रोज 1000 चीट काट करके 1000 टिकट रोज काट के हजारों लोगों को भेज रहा हूं, काउंटर पर बैठा हूं, टिकट दे रहा हूं। कहा तू गया कि नहीं गया? कहा मैं तो नहीं गया। कहा तो तू क्या जाएगा? तू नहीं गया तो बंबई हमको क्या भेजेगा? यही बात यह है, लोग जाते हैं तो संतों से पूछते क्या आपने भगवान को देखा है? अरे हमने देखा कि नहीं देखा यार, छोड़, तू देखना चाहता है क्या? हमने लाखों को भेज दिया उसके पास। आप तो विवेकानंद को पैर पकड़ने पड़े रामकृष्ण के पास। हाँ महाराज मैं देखना चाहता हूं। देखना चाहते हो तो ठीक है, दिखा दिया जाएगा। लेकिन तड़फन ऐसी होनी चाहिए विवेकानंद, जैसे कोई छुरा लगा दे डाकू गले पर और आदमी छूटने के लिए छटपटाता है। पानी में डूबा हुआ व्यक्ति बाहर निकलने के लिए जैसे छटपटाता है, तड़फन विवेकानंद ऐसी होनी चाहिए। विवेकानंद को समझ में आ गई, बाप ऐसी तड़फन कहां से लाए? अब वो ही देंगे हम तुम्हें तड़फन। तो एक कायदा है साहब भगवती को देखने का। अब जाओ जिसी से पूछ बैठते हो आपने देखा क्या नहीं देखा, तो हमको क्या दिखाओगे? ऐसे प्रश्न मत कीजिए। हम भले ही नहीं देखे हो पर शास्त्र, वेद, पुराण मार्ग बता करके लाखों लोगों को उसके दरवाजे तक पहुंचा देता है। गीता ने देखा है, रामायण ने देखा है, देवी भागवत ने देखा उस ब्रह्म को, भगवती को। ऐसा दर्शन कराया रामकृष्ण परमहंस ने कि भगवान के दर्शन का इतना अनुभव हुआ
कि सारे विषयों को छोड़ करके, विवेकानंद सारे विषयों को छोड़ करके अमेरिका में गए, जो भगवान ज्योति उन्होंने जलाई कि सारे देसी विदेशी लोग उनके पीछे डोल पड़े, लाखों उनके अनुयायी हुए। आज भी 300 से ज्यादा उनके आश्रम हैं पूरे विश्व में। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं प्रेमीजनों, ये माँ परम्बा भगवती माँ आती है, रोज आती है, रोज अपने बच्चों से मिलती है और रोज अपने बच्चों को अपने गले लगाती है। इसके बिना तो संसार में रहना ही मुश्किल है साहब।